रजत जी, आप एक जेम स्टोन एक्सपर्ट भी हैं। आप रत्नों के माध्यम से भी रेमेडीज़ करते हैं, जी। लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि ये रत्न पहनिए, ये पहनिए। तो रत्नों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? और कभी-कभार हम रत्न ले लेते हैं बाज़ार से, मगर वो काम नहीं करते हैं, रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, इसका क्या कारण होता है? सर, रत्नों का ना बहुत बड़ा महत्व है। रत्न का आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है, मान लीजिए आपकी शनिदेव की महादशा चल रही है, वो शुभ है। तो शनि से संबंधित रत्न पहनने से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन रत्न ऐसे नहीं आपने लिया और पहन लिया। सर, 1-1 मिनट का महत्व, मुहूर्त का महत्व होता है। अगर मैं जिसको भी रत्न पहनाता हूँ ना, मैं ये चीज़ देखता हूँ, पहले तो हमारे यहाँ पे 5 से 6 दिनों की इसकी पूजा होती है। उसके बाद एक विशेष मुहूर्त दिया जाता है, या तो मैं उनको भेज देता हूँ कोरियर के माध्यम से, अगर वो दूर रह रहे हैं। हुँ, अगर वो पास रहते हैं तो मेरे पास आके वो ले लेते हैं। हुँ, तो मैं एक बताता हूँ, इतने बज के इतने मिनट पर पहनना है। हुँ, अगर ये मिनट निकल गया ना, तो फिर वो नहीं पहनना, फिर अगला मुहूर्त देंगे। हुँ, तो अगर आप सही टाइम पे सही काम हुँ, करोगे, सही टाइम पे रत्न पहनोगे, लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं राइट, और गंगा जल और दूध में धो के बिल्कुल, और वो पहन लेते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत है, फिर उसका कोई इफ़ेक्ट आएगा नहीं। हुँ, क्योंकि रत्न जैसे एक मूर्ति होती है, मंदिर में एक मूर्ति होती है ना, हुँ, देवी-देवताओं की। हुँ, तो मूर्ति की जो पूजा होती है, पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब हुँ, जाके उस मूर्ति की पूजा शुरू होती है। बिल्कुल। उसी तरह से रत्न है, वो उसकी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, हुँ, उसके अंदर शक्ति नहीं डाली जाएगी, हुँ, मंत्रों की ताकत नहीं डाली जाएगी, हुँ, तब तक उस रत्न का कोई इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसका इफ़ेक्ट आएगा मंत्रों से, हुँ, उसका इफ़ेक्ट आएगा अच्छे मुहूर्त पर। हुँ, आप अच्छे मुहूर्त कर पे हुँ, में पहनते हैं इसको, अच्छा रत्न हुँ, पहनते हैं, हुँ, अच्छी क्वालिटी का रत्न पहनते हैं और अच्छे समय पर हुँ, पहनते हैं, मंत्रों के साथ सिद्ध करके पहनते हैं, हुँ, ज़बरदस्त फ़ायदा होएगा उससे। आपकी महादशा शुभ है और जो प्लैनेट आपका शुभ है, हुँ, मान लीजिए आप हेल्थ के लिए रत्न पहनना चाहते हो, हुँ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमने ये देखना है कि भई आपकी हेल्थ का कौन-सा ऐसा प्लैनेट है जो आपका शुभ हो। हुँ, तो अगर हम वो रत्न पहन लेंगे, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, हुँ, वो हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। हुँ, तो रत्न को बाज़ार से लोग ना पहने, आप अच्छे विशेषज्ञ से संपर्क करा के, उसको अभिमंत्रित करा के, सिद्ध करवा के, तब जाके उस रत्न को पहनेंगे, उसके इफ़ेक्ट ज़बरदस्त आएँगे आपकी लाइफ़ में। आप देखते बिल रह जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि हम रत्न ऐसे ही नहीं हमने बाज़ार से किसी ज्वेलर से खरीद लिए और हमने उसको पहन लिया और फिर हम बाद में पछता रहे हैं कि हमारे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, हमको वो सूट नहीं कर रहा है। तो ज़रूर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ। आप रजत जी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको वो जो भी रेमेडीज़ या रत्न सजेस्ट करेंगे, आप उनको पहनें और फिर देखें कैसे चमत्कार होते हैं आपकी ज़िंदगी में। रजत जी, हम अभी 2025 में एंटर ही किए हैं। फ़रवरी ही चल रहा है अभी। तो आप क्या भविष्यवाणी करना चाहते हैं 2025 के बारे में? देखो जी, हर एक इंसान का अपना एक इंडिविजुअल चार्ट होता है, हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है, पॉज़िटिव लेवल होता है। मेरी भविष्यवाणी ये है कि 2025 का जो वर्ष रहेगा, वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट देखिए, 27 सितंबर को स्टॉक मार्केट ने हाई बनाया था लास्ट ईयर, हुँ, ठीक है? हुँ, उसके बाद स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एफआईआईज़ जो है, वो सारा जो है माल बेच के इंडिया से निकल रहे हैं। हुँ, लेकिन वो लोग सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, ये सिर्फ़ मेरा मानना है, ये आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरे हिसाब से मत लगाना भैया पैसा, ये पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी व्यू में बता रहा हूँ राइट। कि कहीं न कहीं हुँ, ग्रह गति स्ट्रॉन्ग रहेगी और देश की जो तरक्की है वो 2025 के साल में अच्छी रहेगी, क्योंकि जो आखिरी नंबर है ना, हुँ, 25 नंबर, हुँ, ये मनी नंबर होता है सर। हुँ, राइट। और खासकर जिन लोगों की कुंडली में केतु की दशा चल रही है ना, हुँ, 2025 में तरक्की करेंगे वो। हुँ, अब आप कहोगे ऐसा क्यों? हुँ, क्योंकि केतु 7 नंबर है, ठीक है? आपका केतु 7 नंबर है, आप केतु 25 नंबर मनी नंबर माना जाता है। ऐसे लोग जिनका जन्म तारीख 25 है, वो तरक्की करेंगे और ये 2025 का साल अगर आप मेहनत करोगे ना, इस साल पैसा बहुत कमाओगे। हुँ, अच्छा पैसा बनेगा आपका और स्टॉक मार्केट में भी तरक्की है इस साल लिखी है। ऐसी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी धीरे-धीरे उभरेगा, काफ़ी अब उसने करेक्ट किया है, अभी थोड़ा बहुत और करेक्ट करेगा तो फिर आगे अ, उज्ज्वल है सब कुछ। बाकी अच्छे किसी एडवाइज़र से ही आप सोच करके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, करें, हमारी कोई सलाह नहीं है किसी भी तरह की, बिल्कुल। लेकिन एक एक प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी व्यू से कि हाँ, 2025 का साल मार्केट के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, हुँ, देश की तरक्की लिखी है, इसमें हुँ, कोई शक नहीं, देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। हुँ,
और देश का जो भविष्य है, हुँ, वो एक अच्छे लीडर के हाथ में है। सबसे बड़ी बात है, बिल मोदी जी हमारे देश के बहुत बिल अच्छे लीडर, बिल्कुल। अमित शाह जी बहुत अच्छे लीडर हैं देश के, बहुत हुँ, जिनकी कितनी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बिल देश के लिए बहुत किया और आगे भी करेंगे। करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा कंट्री अब अच्छे हाथों में है। अब हुँ, अच्छा ही तरक्की होगा और बिल 2025 का साल ज्योतिषीय नज़रिए से भी बहुत पॉजिटिव जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, रजत जी, हर आदमी को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। मनी फ्लो देखता है कि कहीं से पैसा आ जाए, वो एक बेसिक नीड भी है हर आदमी की। पैसे को बढ़ाने के लिए, मनी फ्लो के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा उपाय देना चाहते हैं? देखिए, शिवरात्रि आ रही है। बिल्कुल। शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो लोग धन से परेशान रहते हैं, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हर प्रकार से उनके जीवन पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, ऐसे लोग शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह-सुबह शिवलिंग का गन्ने के रस से स्नान करें। भगवान शिव का शिवलिंग का गन्ने के रस से स्नान करने से उनके जीवन में धन-धान्य की वृद्धि होगी। हुँ, इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं स्थवं पठन स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समय दशवक्त्र गीतं या शंभु पूजन हुँ, परम पठति प्रदोषदस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुल्यतां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। शिव की पूजा करने से लक्ष्मी सुमुख से धन की वृद्धि करती बहुत बढ़िया। है ना? तो आप गन्ने के रस से स्नान करवाइए, हुँ, भगवान शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। मैं कहता हूँ, तुम्हारे घर में धन-धान्य की वृद्धि ज़रूर होगी और धन-धान्य के साथ-साथ शांति, मन की हुँ, शांति, मानसिक शांति। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है आज के समय। घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले। हुँ, सबसे बड़ी बात है, घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले। हुँ, अगर घर की महिलाओं को सद्बुद्धि मिले, हुँ। तो फिर तो जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि पे ये उपाय हमें करना चाहिए? ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और एक काम और कर सकते हैं आप, जो खड़ा मूँग दाल होती है, खड़ा मूँग दाल जो होती है, वो जो टूटी हुई दाल होती है, हमें खड़ा मूँग लेना है। खड़ा मूँग दाल के ऊपर गुड़ की बेली रख दीजिए और उसके बाद बेल पत्र रखिए एक, तिलक करके, और गणपति महाराज को अर्पण कीजिए शिवरात्रि वाले दिन। उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और भगवान शंकर की त्रिपुंड पूजा ज़रूर कीजिए, जो अशोक सुंदरी होती है ना, जैसे आपने अशोक सुंदरी का नाम, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेलपत्र लेकर के उसको हुँ, तिलक करिए हुँ, और 3 आपको चावल के दाने लेने हैं। उस हुँ, तिलक के ऊपर एक त्रिपुंड बना लीजिए 3 चावलों से, हुँ, ठीक है? 3 चावलों से त्रिपुंड बना लीजिए और उसके बाद उस बिल्व पत्र को अशोक सुंदरी को अर्पण कीजिए। हुँ, ऐसा करने से शिव की कृपा प्राप्त होगी और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, आपकी बीमारियाँ भी खत्म होंगी, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, हुँ, धन-धान्य की वृद्धि भी होगी और ये साल टनाटन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रजत जी, हमारे पास समय बहुत कम रहता है। हम 1 घंटे में हमने बहुत सारी आज चर्चाएँ करी हैं ज्योतिष के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिकोड किया है और मैं आशा करता हूँ हमारा ये एपिसोड हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। और इसी तरीके के एपिसोड हम और लेके आएँगे। हम इजाज़त चाहते हैं रजत जी, हम इस एपिसोड को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और हम आपका बहुत तहे दिल से जाते-जाते एक शुक्रिया। बात कहूँगा कौशल जी, बिल्कुल, कहते हैं कि जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है। बिल्कुल। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है और जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती खुदा है। से होती है, खुदा से ठीक होती है? है, खुदा से। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय-बाय।